यहाँ क्या कर रहे हो विक्रमादित्य? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रमादित्य? तुम यहाँ क्या कर? तुम्हें अपने उज्जैनी की कोई चिंता नहीं? 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 विक्रमादित्य विक्रमादित्य की जय। महाराजा विक्रमादित्य। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी प्रजा सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं विक्रमादित्य। तुम्हारा सिंहासन खाली पड़ा है विक्रमादित्य, और तुम यहां पर पड़े हो गौशाला में। क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक चक्रवर्ती सम्राट हो? नहीं, हम कुछ भी नहीं भूले। हमें एक एक बात याद है। हमारी विजय पताका चारों दिशाओं में फहरा रही है। पर हम हरिया के कर्जदार हैं। भला उसका कर्ज चुकाए बिना हम यहां से कैसे जा सकते हैं? 30 सोने की मुद्राएं, सम्राट विक्रमादित्य पर 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज। कहीं ये चुकाते तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला न दे। चलो यहां से निकल जाओ, भागो, वरना तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला देगी विक्रमादित्य। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी उज्जैनी हमें कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं। हमारी उज्जैनी हमें कभी नहीं भुला सकती। हमें जाना होगा, जल्द से जल्द निकलना होगा। हमें यहां से जल्द से जल्द निकलना होगा। अब हम एक और पल यहां पर नहीं रुक सकते। हमें जल्द से जल्द उज्जैनी जाना होगा। सम्राट विक्रमादित्य पर 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज, 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज, 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज। कहीं ये चुकाते तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला दे, तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला दे, उज्जैनी तुम्हें भुला दे, उज्जैनी तुम्हें। भीमा, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ये भिष्टी यहाँ क्या कर रहा है? अरे भीमा, तुम यहाँ पानी भरने आए हो क्या? अरे हाँ, हरिया की पत्नी बहुत ही कठोर और चालाक है, उससे बच के रहना, नहीं तो सांस लेने का भी किराया ले लेगी तुमसे। हमें क्या करना है और क्या नहीं हम जानते हैं। हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी दूसरों की सलाह बड़ी काम आती है भीमा, मान लिया करो, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं। अपनी ये शिक्षा अपने पास ही रखो। मैं क्या शिक्षा दूंगा? मैं मशक भरने वाला भिष्टी और तुम चक्रवर्ती सम्राट। स्वयं तो तुम यही कहते हो ना? हमें देर हो रही है, हमारे रास्ते से हट जाओ। कहां जा रहे हो भीमा? कहीं तुम हरिया के घर से चोरी करके भाग तो नहीं रहे हो? भागो भागो, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुम सबसे मुंह छिपाकर चोरी चोरी इस समल प्रदेश से भाग गए। तुमने हमें चोर कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें चोर कहो? हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं, समझे? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, तुम अपने आप को यही कहते हो ना? दोबारा कहो कि हम चोर नहीं। चोर तो तुम हो ही। हमने कोई चोरी नहीं की। अब एक और शब्द कहा ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हरिया ने तुम्हें बचाने के लिए 30 सोने की मुद्राएं दी, तुम उसे चुकाए बिना ही भागे जा रहे थे। ये चोरी नहीं तो और क्या है?
हम हमारे राज्य पहुंचते ही 30 सोने की मुद्राओं की जगह 30,000 सोने की मुद्राएं भिजवा देंगे। फिर चोरी। भीमा, राजकोष राजा का नहीं, प्रजा का होता है। वो तो सिर्फ उसका रखवाला होता है। भीमा, तुम्हें तो स्वयं मेहनत करके अपना कर्ज चुकाना चाहिए। मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मैं जो भी करूं तुम्हें क्या? मैं तो तुम्हें एक और पाप के रास्ते पर जाने से रोक रहा हूं। आगे तुम्हारी इच्छा। नियति तो यही कहती है कि तुम स्वयं मेहनत करके अपना कर्ज चुकाओ। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम धर्म के रास्ते पर चलते हो या सामने आने वाली चुनौती से मुंह मोड़ लेते हो। नहीं, विक्रमादित्य इतना कमजोर नहीं कि वो किसी का कर्ज ना चुका पाए। हम पहले हरिया का कर्ज चुकाएंगे और फिर ही लौटेंगे। देखना विक्रम, मैं धीरे धीरे तुम्हारा सारा अहंकार हर लूंगा और मेरी संगत में रहकर तुम खरे सोने की तरह चमकने लगोगे। कुछ ही देर में शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार शुरू हो जाएगा और मैं शनि आराधना शुरू करूंगी। लगता है आप पूरी रात सोई नहीं महारानी। उस पत्नी की आंखों में नींद का ऋषिवर, जिसका पति कष्ट में हो। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार की प्रतीक्षा में सारी रात बीत गई। जिस तरह से आपकी ये रात बीती है, उसी तरह से आपके सारे कष्ट दूर हो जाए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर कि हम शनिदेव की आराधना में सफल हो सके। आपका ये संकल्प अवश्य पूरा होगा। सूरज सर पे चढ़ाया है और तू सो रहा है राजे महाराजाओं की तरह। ये ले कुल्हाड़ी ले और जा लकड़ियां काट के ला। जब देखो तब सोता रहता है। महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की जय। महाराज चंद्रसेन की चंद्रसेन, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं इस तमल प्रदेश को तुझ जैसे अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाऊंगा। महाराज चंद्रसेन की जय। 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 महारानी, जब मनुष्य की साढ़े साती शुरू होती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो क्रोध के वश में हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? इस साढ़े साती में शनिदेव मनुष्य के धीरज की परीक्षा लेते हैं। जब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है ना, तो उसके सोचने और विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। समय रहते यदि मनुष्य काल की इस गति को समझ ले और अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर लिया जाए, तो शनिदेव की उस पर अवश्य कृपा होती है। कोई मनुष्य ये प्रायश्चित ना कर सके तो शनिदेव मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे हालात पैदा करते हैं, मनुष्य का क्रोध, उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या सब समाप्त हो जाते हैं।
ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे 7:30 अपने समय से पूर्व खत्म हो जाए? नहीं महारानी, जब 7:30 लगती है तो पूरे 7.5 साल तक रहती है। इस 7:30 के दौरान अगर पूरे समय तक शनि की आराधना की जाए तो उसके प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है। वो कैसे? सबसे पहले हमें शनि का शांति हवन करना होगा और शनि के बीज मंत्र की 108 बार आहुति देंगे। उससे आपके पति के कष्ट अवश्य कम होंगे महारानी।